नमस्कार, जे न्यूज रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अजमेर रोड स्थित न्यू विनायक नगर में सूने मकान में अज्ञात चोरों ने बोला धावा। कमरे में रखी अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए सहित 15 तोले सोने के जेवरात चुराए। पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह व थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा भी पहुंचे मौके पर। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी नगर पालिका चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। राजाराम गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कमेटी के सभी सदस्यों ने केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों से प्राप्त प्रत्याशियों को सूचीबद्ध कर दिया अंतिम रूप। जिला कमेटी अंतिम सूची पर करेगी विचार विमर्श। संभवतः 14 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज नगर पालिका परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सूक्ष्म स्तर पर आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। छात्र छात्राओं की नहीं होगी भागीदारी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर शहर में कई जगह हुए कार्यक्रम। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा भी मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा केकड़ी, श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के तत्वावधान में आज राशन डीलरों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलिया कला पर बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का सोमवार रात जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मानपुरा ग्राम में 14 वर्ष उद्यापन कार्यक्रम हुआ आयोजित। गांव की खुशहाली के लिए की गई मंगल कामना। केकड़ी में भट्टा कॉलोनी के वार्ड नंबर 27 के बाशिंदों ने शमशान रोड पर स्थित नाले निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन आज भरा एक नामांकन। वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस से भरा गया नामांकन। 2 दिनों में अब तक 3 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। मानव कल्याण एवं एकता हेतु तीसरी पैदल यात्रा करने वाले महान पैदल यात्री जीनगर शंकर दास डाबी का कल केकड़ी में किया जाएगा स्वागत। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। अजमेर रोड स्थित न्यू विनायक नगर में सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए व 15 तोले सोने के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस को सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह और थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा भी मौके पर पहुंचे। मकान मालिक की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यू विनायक नगर में रहने वाले मकान मालिक सुरेश चंद्र आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी भतीजे की शादी के कामकाज से घर से बाहर गए हुए थे। मकान में अपने किराएदार को मकान की चाबी देकर गए थे। दोपहर में किराएदार कोचिंग क्लास गया था। उसी दौरान सूने मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी को खुर्द-बुर्द कर दिया और अलमारी में रखे 4,13,000 रुपये वह भतीजे की शादी के लिए बनवाए गए 15 तोले सोने के जेवर, जिसमें सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, चांदी के पायल, रखड़ी सहित अन्य सामान थे, सब चुरा कर ले गए। किराएदार ने जब कोचिंग सेंटर से लौटा तो मकान के ताले टूटे हुए नजर आए और उसने तुरंत इसकी सूचना मकान मालिक को दी। सूचना मिलते ही मकान मालिक अजमेर से पुनः केकड़ी लौटे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मौका मुआयना किया व अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी नगर पालिका चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने केकड़ी नगर के 40 वार्डों से प्राप्त प्रत्याशियों को सूचीबद्ध कर उनको आगे भिजवाने हेतु सूचीबद्ध किया है तथा शीघ्र ही जिला कमेटी इन पर विचार विमर्श कर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। भाजपा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए नगरपालिका चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर ने कहा कि केकड़ी शहर में नगरपालिका चुनाव हेतु पार्टी ने एकजुटता से विचार विमर्श कर अंतिम पैनल तैयार कर दिया है और पार्टी एकजुटता से बोर्ड बनाने को संकल्पबद्ध है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए इस बार नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। इस मौके पर नगरपालिका चुनाव समन्वयक देहात जिला महामंत्री पवन जैन,
चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी शहर मंडल प्रभारी वैभव तेला, अजमेर देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल मानी व रामनिवास तेली, प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, टांकावाद सरपंच रोबिन सिंह उपस्थित थे। भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप तो दे दिया है। संभवतः 14 तारीख तक भाजपा के 40 वार्डों के प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन हो सकता है। लेकर के जो है 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमने स्क्रीनिंग कमेटी तय की थी। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जितने भी आवेदन आए थे 40 वार्डों से, हमने उनको एक छटनी की और छटनी के तहत प्रत्येक वार्ड से 2, 3, 4 इवन 5 तक का पैनल तैयार किया हुआ है। उनमें से सबकी सहमति से जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में 10 सदस्यीय कमेटी थी, उसने तय किया है कि कौन जीता हुआ है। उन सारे प्रत्याशियों को सूचीबद्ध करके क्रमता के अनुसार क्रमबद्ध सूची तैयार करके हमने पैनल तैयार कर लिया गया है और जल्द ये पैनल कल हमें अजमेर जिलाध्यक्ष जी और वहाँ जो प्रभारी हैं उनके पास में भिजवा दिया जाएगा। टिकट कितनी तारीख तक घोषित हो जाएंगे? टिकट तो संभावना ये है कि ये तो तय ऊपर करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक हम टिकट कंप्लीट तैयार कर देंगे। पालिका चुनाव में केकड़ी भाजपा के अंदर तो दरार दिख रही है, क्या रहेगा इसमें? नहीं, ऐसा कोई दरार नहीं है। हम लोग सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। सर, एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे किसी वार्ड में एक सिंगल पैनल नाम भी है या सब में 2-2, 3-3, 4-4? 2-2, 3-3, 4-4 हैं, लेकिन हमने सर्वसम्मति से कई बार ऐसे आए हैं जिनमें सर्वसम्मति से एक नाम तय कर लिया गया है और आगे उसका डिस्कस हम आगे हमारे प्रभारी से बात करेंगे। के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन आज एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरे दिन आज वार्ड नंबर 27 से चांद देवी ने कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया है। उपखंड कार्यालय में नामांकन लेने के लिए 4 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी नामांकन प्रक्रिया में विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल हुआ है। 2 दिनों में अब तक 3 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। गौरतलब है कि केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्ड है। नामांकन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। हालांकि अभी भी प्रमुख पार्टियों के पर्यवेक्षक उम्मीदवार तलाशने में लगे हैं। ऐसे में अंत समय में ही नामांकन प्रक्रिया में तेजी आएगी। में आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज ही नगरपालिका परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों व शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार भी अगली गाइडलाइन नहीं आने तक पूर्व की तरह ही साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी सरकारी विद्यालयों व सरकारी दफ्तरों में झंडारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण कर शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्य समारोह स्थल सहित विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस पर छात्र छात्राओं की भागीदारी नहीं रहेगी। भीड़ से बचने के लिए साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित तहसीलदार राहुल शर्मा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोती, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नायब तहसीलदार सरवण सिंह सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक प्रारंभिक मीटिंग आज हमने की है। विस्तृत गाइडलाइन अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त हुई नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि राष्ट्रीय महत्व का दिवस है, इसलिए एक बार प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में कोविड गाइडलाइन की और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए तो संक्षिप्त कार्यक्रम 15 अगस्त तक किया गया था। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे आपको विदित है कि नगरपालिका चुनाव भी है यहाँ पे, इसलिए पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम एक तरह से होगा ये, जिसमें बच्चों की भागीदारी भी अभी होने की संभावना नहीं है। और सरकारी जितने भी अध्यापक है, स्टाफ है, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में राष्ट्रगान और गार्ड ऑफ ऑनर इस तरह का कार्यक्रम रखने के लिए अभी तक निर्देशित किया है। विस्तृत गाइडलाइन जब भी प्राप्त होगी उसके बाद एक पुनः मीटिंग करके और इसके संबंध में और विस्तृत दिशा निर्देश होगा।
भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने आज वार्ड नंबर 27 में शमशान रोड पर नाला निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने बताया कि वार्ड नंबर 27 शमशान रोड पर रास्ते में नाला है जिसमें पत्थर डाले हुए हैं। यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है। शव यात्रा ले जाते समय भी काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस नाले की गंदगी के कारण यहां बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा नाला निर्माण के टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने बताया कि आए दिन इस नाले में छोटे छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने मांग की है कि संबंधित ठेकेदार को पाबंद करके जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए कि जिससे वार्डवासियों को निजात मिल सके। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के तत्वावधान में आज केकड़ी तहसील की राशन डीलरों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ से जुड़े राशन विक्रेताओं ने बताया कि आज के इस महंगाई के दौर में राशन विक्रेताओं को 180 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के कमीशन में अपना परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं हो रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य दिल्ली हरियाणा में ज़्यादा कमीशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। साथ ही उन्होंने कोविड-19 की अवधि में संक्रमित हुए परिवारों में जिससे कई राशन डीलरों की मौत हो गई है, उनके परिवार को अनुपंका की नियुक्ति का लाभ दिए जाने की मांग की है। साथ ही खाद्यान्न पर 2% छींचत देने की मांग की है और खाद्य विभाग द्वारा 521 रुपये पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के काटे जाते हैं, उन्हें नहीं काटने की मांग भी की गई है। ज्ञापन देने के दौरान बालूराम रेगर, राजेंद्र राठौड़, जयराम, मनोज जैन, धर्मराज, शिवराज चौधरी, दिनेश राठी सहित कई राशन डीलर मौजूद थे। हमारे संगठन के द्वारा 4 सूत्री मांग को लेकर सीएम मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन है। इसमें मुख्य रूप से 100 कमीशन की भर्ती है कि अभी वर्तमान में 108 रुपये प्रति क्विंटल में कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या है, औसत डीलर की जो आय है वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा नहीं है। तो इस महंगाई के ज़माने में इससे जो खर्चा चलाना संभव नहीं है, तो हम मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ा के 300 रुपये किया जाए। एक क्या है कि कोविड-19 के पीक काल में हमारे जितने भी राशन डीलर भाई है, उन्होंने बिना किसी रिस्क लेके और डोर टू डोर भी हमने जो सेवाएं दी लोगों को, जब उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, हालत है, लॉकडाउन लगा हुआ था पूर्ण रूप से, तो जेब के पैसा लगा के हमने हमारे साधनों से लोगों तक राहत पहुँचाई। उस समय सरकार को आर्थिक मदद की जब जरूरत थी, तो हमने 1,65,00,000 रुपये के एवरेज हमारे संगठन ने रिलीफ फंड में भी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दिया था। अब उसमें हम यह कह रहे हैं कि उस दौरान जो कोविड-19 के शिकार हो गए हमारे डीलर भाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो आश्रित है उनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नियम बने उनमें कुछ संशोधन किया जाए। जैसे 55 वर्ष की आयु है तो इसमें तो शीतलता प्रदान की जाए, एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ करके, और अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार से भी, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे कोई पोता हो, चाहे बेटा हो, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। फूलिया कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का सोमवार रात को जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। सेंटर पर टीकाकरण के लिए की गई तैयारियों को कलेक्टर ने संतोषप्रद भी बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीकाकरण के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने सोमवार रात जिला कलेक्टर शिव प्रसाद फूलिया कला पहुंचे। जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन स्टोरेज, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम सहित सभी तैयारियों का निरीक्षण कर तैयारियां संतोषजनक बताई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान भी साथ थे। जिला कलेक्टर ने यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी बारीकी से निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएन शर्मा ने चिकित्सालय में नया पोस्टमार्टम कक्ष बनाने, बेड एवं एक्सरे मशीन की आवश्यकता बताने पर जिला कलेक्टर ने पोस्टमार्टम कक्ष के लिए शीघ्र ही राशि स्वीकृत कराने की बात कही। वहीं सीएमएचओ खान ने हॉस्पिटल में बेड और एक्सरे मशीन भी भेजने की बात कही। इस दौरान नायब तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा, थानाधिकारी भागीरथ सिंह सहित हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद था। ग्राम में 14 व्रत उद्यापन कार्यक्रम, गांव की खुशहाली के लिए की गई मंगल कामना।
मानपुरा गांव में मंगलवार को 14 व्रत उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने कलश यात्रा के साथ पंचकुंडात्मक हवन कर गांव की खुशहाली की कामना की। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि मंगलवार को मानपुरा में महिलाओं द्वारा किए गए 14 व्रत का उद्यापन किया गया, जिसमें सबसे पहले डीजे की धुन पर कलश एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान ठाकुर जी महाराज के मंदिर चौक में आचार्य चेतन प्रकाश तिवारी के सानिध्य में पंचकुंडात्मक हवन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने आहुति देकर गाँव की खुशहाली की कामना की। इस दौरान आचार्य चेतन प्रकाश तिवारी, राम प्रसाद तिवारी, दिनेश कृष्ण शास्त्री, मुकेश तिवारी, बुद्धि प्रकाश शास्त्री ने सभी यजमानों को 14 व्रत का महत्व समझाकर यथासंभव परमार्थ के लिए दान पुण्य करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले रात्रि में भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें जगदीश वैष्णव एंड पार्टी पिपरोली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें रात भर महिलाओं ने भाव विभोर होकर नृत्य भी किया। कार्यक्रम में सभी गाँव वालों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान पूर्णवार पंच राजेंद्र सिंह केशावत, राधेश्याम वैष्णव, पुरुषोत्तम वैष्णव, मुकेश सांवरलाल, लादूराम, कालूराम, राकेश, मनवारी लाल, प्रदीप कुमार, शिव प्रकाश सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। भारत विकास परिषद केकरी शाखा के तत्वावधान में आज स्वामी विवेकानंद जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में डांग बंगला स्थित विवेकानंद वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही चिकित्सालय में भर्ती करीब 200 मरीजों को फल वितरण किया गया। परिषद के संरक्षक रामनरेश विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में डाक बंगले में स्थित विवेकानंद वाटिका में फूल मालाओं को सजाकर आकर्षक साज सज्जा की गई व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के तिलक व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित लोगों ने इस मौके पर उद्बोधन दिया व स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी दी। इस मौके पर परिषद द्वारा तिल के लड्डू का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के पश्चात जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनकी कुशल से पूछी गई व जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान परिषद के अध्यक्ष किशन गोपाल सोनी, सचिव बहादुर सिंह शक्तावत, गोविंद, कैलाश चंद, पुरुषोत्तम काबरा, अशोक काबरा, काशीराम विजय, शिव प्रकाश बिहानी, रामधन प्रजापत, विमल कोठारी, अनिल दत्त शर्मा, लोकेश शास्त्री सहित कई लोग मौजूद थे। युवा दिवस के अवसर पर अजमेर रोड स्थित श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान में कैरियर डे के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैरियर गुरु भवानी सिंह शक्तावत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही वर्तमान युवा अपने सपनों को साकार करे। वर्तमान का युवा मार्ग भटक रहा है। युवाओं को जरूरत है सही दिशा एवं मार्गदर्शन की। आज के युवाओं को जरूरत है माता पिता गुरुजन के कहे अनुसार चले, तभी क्षेत्र, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को मोबाइल के स्थान पर किताबों का अध्ययन करना चाहिए, तभी वह अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में सही मार्गदर्शन ही सफलता की प्रथम कुंजी है। शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकरी द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम किया गया। इस प्रकार विवेकानंद जयंती के दिन भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकरी स्थित विवेकानंद प्रतिमा पर जलाभिषेक करके पुष्पहार पहनाया गया। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी जी ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता को बताया है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आज न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के युवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगे हैं। उन्होंने जो अध्यात्म बहुत ही अल्प आयु में प्राप्त किया, उसे सामान्य मनुष्य पूरे जीवन भर भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस मौके पर जिला संयोजक गोविंद शर्मा, सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला एसएफडी संयोजक भावेश जैन, जिला एसएफएस सह संयोजक खुशवंत व्यास, नगर उपाध्यक्ष दीपेंद्र जांगीर, नगर सह मंत्री प्रवीण सिंह राव सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में आज ऑनलाइन स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य कल्याण सिंह गौड़ ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टैगोर टीटी कॉलेज के प्राचार्य वेद प्रकाश शर्मा एवं घनश्याम पाराशर मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य वेद प्रकाश ने कहा कि जीवन में आत्म विश्वास व लक्ष्यों की प्राप्ति एवं युवा शक्ति स्वामी जी का मूल उद्देश्य है, जिस पर और अधिक प्रकाश डालते हुए संस्था के उपाचार्य इंद्रमल रेगर ने कहा कि स्वामी जी की शिक्षा के क्षेत्र को अमूल्य स्थान देते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय कोई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यह तो छात्रों का स्थान है जो देश का भविष्य बनाते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने
भी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन करते हुए घनश्याम पाराशर ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। स्वामी जी ने अपने संदेश में सहनशीलता, एकता एवं गुरु निष्ठा पर जोर दिया तथा युवाओं को देश में आगे आने के लिए प्रेरित किया। उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया के तत्वावधान में कालजयी युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती का आयोजन किया गया। समस्त विद्यालय परिवार द्वारा उन्हें पुष्पांजलि दी गई और उनके व्यक्तित्व व कर्तृत्व को आत्मसात करते हेतु संकल्प लिया गया। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस श्रृंखला में कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं में मौखिक प्रश्नोत्तरी वर्चुअल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम कुमारी मैना नामा व द्वितीय स्थान पर गीसालाल जाट ने प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की विद्यार्थी जीवन में प्रासंगिक विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक प्रहलाद जाट, शंकर सिंह, श्रीमती इंदिरा जैन ने स्वामी विवेकानंद के सार्वभौम व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के कैरियर प्रभारी व्याख्याता अमित मेड़तवाल ने छात्रों को कक्षा 12 के बाद कैरियर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विजेता छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मानव कल्याण एवं एकता हेतु तीसरी पैदल यात्रा करने वाले महान पैदल यात्री जीनगर शंकरदास डाबी कल शाम को केकड़ी पहुंचेंगे। केकड़ी बस स्टैंड शनिदेव मंदिर पर पहुंचने पर धर्म प्रेमियों द्वारा इनका अभिनंदन और स्वागत सत्कार किया जाएगा। तीसरी पैदल तीर्थ यात्रा पटियाला से शुरू हुई है। मानव कल्याण एवं एकता हेतु जीनगर शंकरदास डाबी की यह तीसरी पैदल यात्रा है। हरिद्वार हर की पेड़ी से शुरू हुई यात्रा चार धाम उत्तराखंड श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, आगमगढ़ साहिब कोटा, अजमेर शरीफ, पुष्कर धाम, सालासर धाम, राजस्थान 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के चारों धाम, 4 कुंभ स्थान, पंच तख्त साहिबान के उपरांत पटियाला पंजाब के श्री काला माता मंदिर पर यह यात्रा संपूर्ण होगी। अनुमानित यात्रा इनकी 14,000 किलोमीटर की है। 3 अप्रैल को यह अपने निवास स्थान पर पहुंचेंगे। केकड़ी में पहुंचने पर जीनगर शंकरदास डाबी का भव्य स्वागत किया जाएगा।